नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सेंटर पर। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं तिरंगे को सैल्यूट करते हुए। 18 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है? लखनऊ, कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा 17 से 18 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के मेथनॉल संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दुनिया में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबंध तकनीकी विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान और विकास पहलों की प्रगति पर प्रकाश डालेगा। अगला, इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विश्व ऊर्जा परिवर्तन में मेथनॉल की भूमिका और ग्रीन शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल के उदय पर प्रकाश डालना है। अगला, अन्य सम्मेलन जो अभी हाल ही में हुए, नौसेना कमांडरों के दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में, सुशासन और अभिलेख नामक प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में, आयुष चिकित्सा मूल्य यात्रा शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में, विश्व हरित अर्थव्यवस्था फोरम संयुक्त राज्य अमीरात में, भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता 2024 संस्करण नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, मेरा हाउ चोंगवा 2024 नामक उत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया गया? मिजोरम में, असम में, मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर में। मणिपुर में आयोजित किया गया मेरा हाउ नामक चोंगवा 2024 नामक उत्सव। मेरा हाउ चोंगवा 2024 नामक उत्सव मणिपुर के इम्फाल में मनाया गया है। यह उत्सव पहाड़ियों और घाटी के लोगों में रहने वाले स्वदेशी समुदायों के बीच सौहार्दपूर्ण बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। मेरा हाउ चोंगवा 2024 उत्सव के लिए राज्य स्तरीय आयोजन समिति द्वारा मणिपुर रॉयल पैलेस और पवित्र स्थल कांगला में आयोजित किया गया। इस उत्सव के अवलोकन के लिए पहाड़ी जिलों के स्वदेशी समुदायों के ग्राम प्रधान भी वहां एकत्र हुए। मणिपुर के राजा लीशेम्मा सनाजावा को, जो एक मौजूदा सांसद राज्यसभा भी हैं, ने मणिपुर रॉयल पैलेस में ग्राम प्रधानों, प्रतिभागियों और सांस्कृतिक समूहों के लिए एक स्वागत समारोह आयोजित किया। मेरा हाउ चोंगवा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें राज्य के पहाड़ी और घाटी दोनों मूल निवासी समुदाय एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं और इस दिन मणिपुर में सामान्य अवकाश होता है। अगला, अन्य उत्सव जो कि परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी, खानाब देश महोत्सव का चौथा संस्करण लद्दाख, बोटो यात्रा नामक उत्सव नेपाल, कसूर रिवाज नामक सांस्कृतिक महोत्सव जम्मू कश्मीर, मैत्री उत्सव श्रीलंका में भारतीय स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए, शिल्प दीदी महोत्सव नई दिल्ली में। अगला, 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 40वां, 41वां, 42वां या 43वां? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 40वां। अगला, 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी
का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिन्हें ब्लैक फोर्स भी कहा जाता है, ब्लैक कोड। अगला 16 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारत की सुरक्षा में NSG के महत्वपूर्ण योगदान के कारण NSG को शून्य त्रुटि बल के रूप में संदर्भित किया जाता है। NSG की स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सिख चंपरपंथियों को खत्म करना था। ब्लू स्टार ऑपरेशन ने आतंकवाद से निपटने के लिए एक समर्पित बल की आवश्यकता को दर्शाया। अगला अगस्त 1986 में संसद में पेश किए गए एक विधेयक के बाद NSG आधिकारिक तौर पर 22 सितंबर 1986 को अस्तित्व में आया। आज NSG भारत के सुरक्षा बलों में एक महत्वपूर्ण बल बना हुआ है, जो देश के विभिन्न खतरों को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। NSG के उल्लेखनीय ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो 2008 में मुंबई हमले, भारत भर में विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियान। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड गठन हुआ था। इसका ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 16 अक्टूबर 1984 को स्थापित किया गया। उद्देश्य आतंकवादी खतरों से निपटने और अत्यधिक बल की आवश्यकता वाली स्थितियों को संभालने के लिए एक विशेष आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में बनाया गया। आदर्श वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, जिसका अर्थ है हर जगह सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। शून्य त्रुटि बल के रूप में जाना जाता है। NSG एक त्वरित प्रतिक्रिया इकाई, जिसे आतंकवाद विरोधी अभियानों को संभालने के लिए असाधारण परिस्थितियों में तैनात किया जाता है। भूमिका और जिम्मेदारियां आतंकवाद विरोधी अभियान चलाना, बंदूकों को छुड़ाना, बम निपटान और बंधक स्थितियों को संभालना, निगरानी और खुफिया अभियान चलाना। अगला 2024 में कौन से वालोंग दिवस का आयोजन किया जाएगा? 62वें, 63, 64वें या 65वें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 62वें। अगला 16 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा 62वां वालोंग दिवस। वालोंग दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 में 62वां वालोंग दिवस मनाया जाएगा। वालोंग दिवस 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान वालोंग की लड़ाई में लड़ने वाले भारतीय नौसैनिकों की बहादुरी की याद में मनाया जाता है। यह दिन अरुणाचल प्रदेश में वालोंग सेक्टर की रक्षा में उनके साहस और बलिदान के सम्मान में करता है। भारतीय सेना 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 2024 तक वालोंग की लड़ाई में बहादुरी से लड़ने वाले वीर सैनिकों के सम्मान में एक महीने तक चलने वाले स्मारक समारोह की श्रृंखला शुरू करने जा रही है। अगला यह वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान लड़ी गई वालोंग की लड़ाई 62वें वालोंग दिवस का प्रतीक है, जिसमें भारत के पूर्वी मोर्चों की रक्षा करने वाले सैनिकों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस आयोजन का उद्देश्य स्थानीय समुदायों को शामिल करना और अरुणाचल प्रदेश के लोगों के साथ सेना के रिश्तों को और मजबूत करना है। अगला अन्य दिवस। अन्य दिवस हैं 13 अक्टूबर आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। अगला हाल ही में किस देश में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया? अल्जीरिया,
नामीबिया, मलावी या मॉरिटानिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अल्जीरिया। अगला, अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टेड की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अल्जीरिया के वैज्ञानिक और तकनीकी केंद्र शहीद इहादेन अब्देल हाफिज विश्वविद्यालय द्वारा राजनीति विज्ञान में मानव डायरेक्टेड की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 13 से 19 अक्टूबर 2024 तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी के 3 अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। वह पहले अल्जीरिया, फिर मॉरिटानिया, फिर अपने दौरे के अंतिम चरण में मलावी का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन 3 अफ्रीकी देशों का दौरा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। अगला, अल्जीरिया, राजधानी अल्जीरियस, मुद्रा अल्जीरियाई दीनार, आधिकारिक भाषा अरबी तमाजिद, राष्ट्रपति अब्देल मजीद तैबोने, प्रधानमंत्री नादिर लारबोई। अगला, निम्न में से किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? रेखा पांडे, आयुषी ढोलकिया, अंकिता तिवारी, निकिता पोरवाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, निकिता पोरवाल। अगला, मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 के खिताब जीता। हाल ही में आयोजित की गई सौंदर्य प्रतियोगिता भारत की प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता का 60वां संस्करण है। फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में 30 प्रतिभाशाली प्रतियोगी शामिल थे, जो सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य विजेता थे। इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद निकिता पोरवाल आगामी मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस सौंदर्यता प्रतियोगिता में दूसरा स्थान केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले रेखा पांडे को मिला, जबकि तीसरा स्थान गुजरात की आयुषी ढोलकिया ने हासिल किया। निकिता पोरवाल को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता ने ताज पहनाया, जबकि प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया ने उन्हें मिस इंडिया सैज पहनाया। अवेल खरीद लें। अगला, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 अलेहंद्रा मिचेल रॉड्रिगज़। मिस वर्ल्ड प्राइज हैदराबाद की निथान्या टीएम। पहला मिस एआई खिताब केंजिया लिली। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइफ 2024 का खिताब ध्रुवी पटेल। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा। अगला, अखिल शेरोन ने नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर है कांस्य पदक। अगला, अखिल सोरेन ने नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित ISSF विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता। भारत के अखिल सोरेन ने नई दिल्ली में आयोजित किए गए ISSF विश्व कप फाइनल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। अखिल सोरेन ने संयम और सटीकता से प्रदर्शन करते हुए अंतिम दौरे में निर्णायक शॉट लगाया और 452.6 स्कोर के साथ तीसरे स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता में हंगरी के इस्तेबान पेनी ने 465.3 के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि चेक गणराज्य की जिरी प्रेवर्स्की ने 464.2 के साथ रजत पदक जीता। अगला, इससे पहले अखिल
सोरेन ने कायरा विश्व कप में कांस्य और जकार्ता में एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने बाकू में 2023 विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए ओलंपिक कोटा भी हासिल किया, जहां वे तीसरे स्थान पर रहे। अगला, अन्य मैग्सन कार्लसन और जू बेंजुन ने 2024 नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता और हिल ब्रोगन नेकर कप चैलेंजर का खिताब सुमित नागल ने। 2025 में मोटो जीपी इंडिया का आयोजन नोएडा में हुआ। विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन स्विट्जरलैंड में। 17वें यूरो कप 2024 का आयोजन जर्मनी में। अगला, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नायब सिंह सैनी, मनोहर खट्टर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दुष्यंत सिंह चौटाला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नायब सिंह सैनी। ये हरियाणा के पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो कि अभी हाल ही में हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए। हरियाणा विधानसभा में 19 सीट है और जम्मू कश्मीर के भी मुख्यमंत्री पहले बने अमर अब्दुल्ला, वहाँ भी विधानसभा की सीट 19 है। अगला, यह है नायब सिंह सैनी, हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हरियाणा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और उनकी यह जीत हरियाणा में भाजपा का लगातार तीसरा कार्यकाल है। नायब सिंह सैनी को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और एनडीए नेताओं की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में शपथ दिलाई। नायब सिंह सैनी के साथ उनके 13 मंत्रियों ने भी शपथ ली। अगला, अन्य मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं, दिल्ली में आतिशी मरलेना, जो कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद नियुक्त की गई हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय बीजेपी पार्टी से, आप पार्टी से हैं। आतिशी मरलेना। मध्य प्रदेश में मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। और राजस्थान में भजन लाल शर्मा, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। उड़ीसा में मोहन चरण मांझी, ये भी बीजेपी पार्टी से हैं। अगला, निम्न में से किसे भारत के आंतरिक सुरक्षा विभाग में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मनोज राणा, प्रवीण वरिष्ठ, शुभम त्रिवेदी, रोहित रॉय। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण वरिष्ठ। ये परीक्षा की दृष्टि से इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। प्रवीण वरिष्ठ को भारत के आंतरिक सुरक्षा विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया, बस इतना ध्यान रखना है, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है। तो अगला क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, तेलंगाना में, असम में, हरियाणा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, असम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन सकता है। काजीरंगा नेशनल पार्क, असम। काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया है। अगला, हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क को भारत के दूसरे सबसे बड़े तितली विविधता केंद्र के रूप में घोषित किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में 444 प्रभावशाली तितलियां प्रजाति पाई जाती हैं। यह नई पहचान उद्यान की समृद्धि जैव विविधता को दर्शाती है। काजीरंगा नेशनल पार्क को एक सींग वाले गैंडे के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। वर्तमान में सबसे अधिक तितली विविधता वाला स्थान अरुणाचल प्रदेश का नामदफा नेशनल पार्क है। अगला, यह निष्कर्ष युवा डॉक्टर मानसून ज्योति गोगोई ने वर्षों के शोध के बाद निकाला है, जो 2007 से काजीरंगा नेशनल पार्क का अध्ययन कर रहे हैं। हाल ही में उनके अध्ययन में काजीरंगा में दर्ज तितलियों की 18 नई प्रजातियों का भी पता चला, जो पहले भारत में रिपोर्ट नहीं की गई थी। काजीरंगा में तितली प्रजातियों के विस्तृत अध्ययन पर ध्यान
केंद्रित करने के लिए सितंबर में पहली बार तितली संरक्षण बैठक 24 आयोजित की गई थी। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यह असम के गोलाघाट और नगाँव जिले में स्थित है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और इसमें दुनिया भर में मौजूद एक सींग वाले गैंडों की कुल आबादी का 2/3 हिस्सा रहता है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी के बाद के मैदानों का सबसे बड़ा अछूता क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, काकसर ब्रिज किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है जिसका नाम बदलकर हाल ही में कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु किया गया है? अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख में काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। हाल ही में लद्दाख के कारगिल जिले में स्थित काकसर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु कर दिया गया है। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अमित भारद्वाज के बलिदान को सम्मान देने और उनके बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए काकसर ब्रिज का नाम बदला गया है। कैप्टन अमित भारद्वाज की बहन सुनीता ढोकिया ने पुल पर एक स्मारक का उद्घाटन किया जिससे उनके भाई की विरासत को सम्मान मिला है। अगला, 4 जाट बटालियन के साथ सेवारत कैप्टन अमित भारद्वाज ने 1999 में घुसपैठियों के खिलाफ अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए काकसर में एक बचाव अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र संघर्ष था जो मई से जुलाई 1999 तक जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। कारगिल युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है जो भारतीय सैन्य अभियान का कोड नेम था। अगला, भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना को उनके क्षेत्र से खदेड़ कर विजयी हुई थी। कारगिल की लड़ाई लद्दाख के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा LOC पर हुई। यह इलाका बहुत ही कठिन था और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 5000 मीटर 16,400 फीट थी। ऑपरेशन विजय के सफल समापन के बाद 26 जुलाई 1999 को युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा की कि आतंकवादी वापस चले जाएंगे और भारत ने उन्हें ऐसा करने के लिए 16 जुलाई तक का समय दिया। इस महान विजय और सैनिकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। अगला, अन्य बदले गए नाम। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो NTPC हो, SSC GD हो या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो। राष्ट्रपति इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड सम्मान कैपिटल लिमिटेड। राष्ट्रीय भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रखा गया है और राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप रखा गया। कर्नाटक में रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु साउथ किया गया है। अगला, जस्टिस संजीव खन्ना को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा? 50वें, 51वें, 52वें या 53वें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 51वें। अभी वर्तमान में DY चंद्रचूड़ जिनका कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त हो रहा है और उन्होंने अगला नाम राष्ट्रपति के समक्ष रखा, संजीव खन्ना, जो कि वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। अगला, ये हैं जस्टिस संजीव खन्ना जो कि बनेंगे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश। अगला, जस्टिस संजीव खन्ना भारत के नाम मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने रिटायरमेंट से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उनके नाम की सिफारिश की है क्योंकि वरिष्ठता क्रम में उन्हीं का नाम सबसे ऊपर है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 1983 में
दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और फरवरी 2006 में उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। अगला, जनवरी 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया। हाल ही में दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने वाले 2 न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे। जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल मुख्य न्यायाधीश के रूप में सिर्फ 6 महीने का होगा। 64 साल के जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे और सुप्रीम कोर्ट जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं और इस दौरान वे करीब 275 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। अगला, सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के साथ हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के पास कानूनों को रद्द करने, आदेश जारी करने और विधेयिका द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करने की शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों की रक्षा करना है। 17 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में किस दिन मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 17 अक्टूबर। नासा ने निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमा के अध्ययन के लिए यूरोपा किल्पर मिशन को लॉन्च किया है? मंगल, नेपच्यून, बृहस्पति या शनि? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जुपिटर, बृहस्पति। ये 17 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर रिवीजन चल रहा है, इसलिए क्लास थोड़ी फास्ट चलेगी। निम्न में से किसे जम्मू कश्मीर का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मनोज सिन्हा, तारिक हमीद कर रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमर अब्दुल्ला। और हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री नियुक्ति किए गए हैं, जो कि नवदीप सिंह सैनी नियुक्त हुए हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। अगला, निम्न में से किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर 2 शहरी योजनाओं का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कर दिया? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। निम्न में से किस शहर में औषधि विनियामक प्राधिकरणों की 19वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन किया गया? न्यूयॉर्क, पेरिस, नई दिल्ली, ओटावा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। अगला, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? स्मृति मंदाना, नीतू डेविड, हरमनप्रीत कौर या डायना इडुल्जी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीतू डेविड। अगला, निम्न में से किसे साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? रश्मिका मंदाना, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रश्मिका मंदाना। इनकी एक डीप फेक वीडियो वायरल हुई थी, जब से इतनी वायरल हुई कि राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो कि साइबर सुरक्षा की। अगला, भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट में से किसे दिया गया है? अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, महिंद्रा या BEML? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, BEML, जो कि भारत की स्वदेशी बुलेट ट्रेन की स्पीड ट्रायल की जाएगी 250। अगला, हाल ही में लॉन्च की गई भारत वाक्य नामक किताब निम्न में से किसने लिखी है? भरत बलवली या चंद्र कुमार या अगस्त यादव, प्रवीण विट्ठल तारड़े? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण विट्ठल तारड़े। अगला, निम्न में से किस शहर में 19वें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया?
ग्वालियर में, पुणे में, नई दिल्ली में, मुंबई में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। अगला, निम्न में से देश में 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस का आयोजन किया गया। भारत, इटली, जापान, पोलैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इटली। अगला, मई सम्मान योजना के तहत हाल ही में मदद राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 1500, 2000, 2500 या 3000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2500 रुपये। अगला, भारत की पहली बायो पॉलीमर प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन इनमें से किस शहर में किया गया है? मुंबई, कोलकाता, पुणे या दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुणे। अगला, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? यूक्रेन, कनाडा, पाकिस्तान या मालदीव। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कनाडा। अगला, आज के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे, जिससे कि आने वाली सभी क्लासों के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।